नमस्कार साथियों। हमारा देश भारत सब्जियां उगाने में विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। प्रिजर्व्ड और सुखाई गई सब्जियों में हमारे देश का विश्व में तीसरा स्थान आता है। सुखाई गई डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का मार्केट 16% सालाना की दर से ग्रो कर रहा है। डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट भी काफी होता है, खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज में इसकी बड़ी डिमांड है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर सुखाई गई सब्जियों की इतनी डिमांड क्यों है, इसे सुखाया कैसे जाता है, इसमें लगने वाली प्लांट और मशीनरीज कौन सी है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना प्रॉफिट है और किस तरह के लाइसेंसेस इसमें एप्लीकेबल है। साथियों, अगर आज पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्जियां सीजनल होती है और इन्हें लंबे टाइम तक स्टोर नहीं किया जा सकता। इस वजह से ऑफ सीजन में इनकी उपलब्धता नहीं रहती है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि सब्जियों को सुखाकर प्रिजर्व कर लिया जाए और ऑफ सीजन में फ्रेश वेजिटेबल्स की तरह इन्हें काम में लिया जाए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जैसे कि सूप, स्नैक्स, नूडल्स, इंस्टेंट मिक्सेस, इनमें डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स की बहुत डिमांड रहती है। इसके अलावा डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैटरर्स, इनमें भी बहुतायत से सुखाई गई सब्जियों को काम में लिया जाता है। आजकल की भागदौड़ की दुनिया में जहां हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, सब्जियों को साफ करना, काटना वगैरह की झंझट से बचने के लिए भी डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स एक अच्छा ऑप्शन है। कुछ पॉपुलर सब्जियां जैसे कि आलू, प्याज, मटर, गाजर, करेला, गोभी, खीरा, मशरूम वगैरह को सुखाकर साल भर तक काम में लिया जा सकता है। सब्जियों के खराब होने का मुख्य कारण होता है इनका हाई मॉइस्चर कंटेंट। हाई मॉइस्चर कंटेंट की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और वह सब्जियों को खराब कर देते हैं। डिहाइड्रेशन प्रोसेस में मॉइस्चर को इतना कम कर लिया जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते और सब्जियां खराब होने से बच जाती है। हमारे देश में सन ड्राइंग सब्जियों को सुखाने का एक बहुत पुराना और प्राचीन तरीका है। आजकल इसकी जगह मॉडर्न टेक्निक्स ने ले ली है, जिससे कि सब्जियों का कलर, टेस्ट, फ्लेवर वगैरह प्रिजर्व की जा सकती है और सब्जियों का पानी के साथ वापस रीमिक्स होने की प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है। सुखाई गई सब्जियों का वजन कम हो जाता है, इस वजह से इसका ट्रांसपोर्टेशन भी आसान हो जाता है और यही वजह है कि इनका काफी एक्सपोर्ट भी किया जाता है। गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज जहां की इंडियंस रहते हैं, वहां पर डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स की बहुत डिमांड रहती है। आज मैं 500 किलो पर डे कैपेसिटी वाले डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स प्लांट के बारे में बात करूंगा। इसके लिए आपको लगभग 6000 स्क्वायर फीट जमीन की जरूरत होगी, जिसमें 3000 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया हो। 1500 स्क्वायर फीट में हम प्रोसेसिंग प्लांट रख सकते हैं। 1000 स्क्वायर फीट स्टोरेज के लिए काम में लिया जा सकता है और 500 स्क्वायर फीट में
ऑफिस, लैब, यूटिलिटीज वगैरह रखी जा सकती है। जहां तक रॉ मटेरियल्स का सवाल है, सीजन में सस्ते दामों पे मिलने वाली फ्रेश वेजिटेबल्स ही हमारा रॉ मटेरियल होगा। पैकिंग मटेरियल हमें अच्छा सेलेक्ट करना चाहिए जो कि अपीलिंग और आकर्षक लगे। अब हम समझते हैं कि सब्जियों को सुखाया कैसे जाता है। सबसे पहले सब्जियों को धोकर साफ कर लिया जाता है। इसके बाद इन्हें सूटेबल साइजेज में काट लिया जाता है। फिर इन कटी हुई सब्जियों को ब्लांचिंग की जाती है। ब्लांचिंग में इन्हें हॉट वाटर में डिप किया जाता है और उसके बाद ठंडी हवा या ठंडे पानी से इसको ठंडा कर लिया जाता है। ब्लांचिंग की वजह से सब्जियों में होने वाली एंजाइमेटिक एक्टिविटीज रुक जाती है, जिससे कि इनका कलर, फ्लेवर, टेस्ट प्रिजर्व रहता है। ब्लांचिंग के बाद इन सब्जियों को ड्राई कर लिया जाता है। डिहाइड्रेशन 2 स्टेज में किया जाता है। फर्स्ट स्टेज में हॉट एयर ड्रायर से 60 डिग्री पर टेम्परेचर रखकर सब्जियों का मॉइस्चर कंटेंट लगभग 20% तक डाउन कर लिया जाता है। इसके बाद सेकंड स्टेज ड्राइंग की जाती है, जिसमें हॉट एयर का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है और सब्जियों को 8% मॉइस्चर कंटेंट तक ड्राई कर लिया जाता है। इसके बाद इन सब्जियों को ठंडा करके अट्रैक्टिव पैकिंग में पैक कर लिया जाता है। पैक करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कोई कंटामिनेशन ना हो, वरना सब्जियों में फंगल ग्रोथ हो सकती है। सब्जियों के डिहाइड्रेशन में वेट लॉस होता है, जो अलग अलग सब्जियों में अलग होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज लगभग 25% का वेट लॉस इनमें होता है। अब बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। इसके लिए आपको एक रोटरी वॉशर लेना होगा, जिसमें कि जेट स्प्रे का अरेंजमेंट हो। इसके अलावा एक स्लाइसर, एक पीलर और एक क्यूब काटने के लिए डाइसर मशीन ले लेनी चाहिए। ब्लांचिंग के लिए एक ब्लांचिंग टैंक, जिसमें कि 5 स्टेनलेस स्टील की जालियां हो, लिया जा सकता है। ब्लांचर में हॉट वाटर सप्लाई के लिए एक हॉट वाटर बॉयलर ले लेना चाहिए। फर्स्ट स्टेज ड्राइंग के लिए आप एक 96 ट्रे वाला हॉट एयर ड्रायर ले सकते हैं, जिसमें कि 21 किलोवाट के हीटर्स लगे हों और 2 हॉर्स पावर का ब्लोवर फैन लगा हो। इसके साथ में 200 ट्रे और 4 ट्रॉलीज आपको ले लेनी चाहिए, जिससे कि जब एक बैच का डिहाइड्रेशन चल रहा हो तब तक हम दूसरा बैच तैयार कर सकें। सेकंड स्टेज ड्राइंग के लिए 48 ट्रे वाला हॉट एयर ड्रायर ले सकते हैं, जिसमें कि लगभग 14 किलोवाट के हीटर लगे हों और 1 हॉर्स पावर की ब्लोवर फैन लगी हो। पैकिंग के लिए आप एक सेमी ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन ले सकते हैं। सब्जी प्रिपरेशन के लिए 2.5 मीटर बाय 1 मीटर के 2 एल्यूमिनियम टेबल ले सकते हैं और पानी के स्टोरेज के लिए एक प्लास्टिक का पानी का टैंक ले लेना चाहिए। ये सारी मशीनरीज आपको लोकली अवेलेबल हो जाएगी और इनकी कॉस्ट लगभग 8 लाख रुपए तक पड़ेगी। मैन पावर में आप एक मैनेजर रख सकते हैं, 2 ऑपरेटर्स, 3 स्किल्ड वर्कर्स और 4 हेल्पर्स फैक्ट्री में रख सकते हैं। इसके अलावा
एक अकाउंटेंट, एक परचेज असिस्टेंट कम स्टोर कीपर और सेलिंग के लिए आप 2 सेल्स स्टाफ रख सकते हैं। जहां तक रजिस्ट्रेशंस और लाइसेंसेज का सवाल है, आपको सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री को एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना है। यह रजिस्ट्रेशन किसी भी गवर्नमेंट स्कीम या लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जरूरी है। फूड प्रोडक्ट होने के नाते आपको FSSAI का लाइसेंस लेना होगा। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस भी ले लेना चाहिए। अगर किसी तरह की पोल्यूशन की संभावना हो तो आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से क्लियरेंस ले लेना चाहिए। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए ISI का सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं। अगर पूरी लगन और मेहनत के साथ इस बिजनेस को किया जाए तो आप आसानी से 10 लाख रुपए सालाना तक कमा सकते हैं। साथियों, आज मैंने आपको डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स, सुखाई गई सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी दी। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथियों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। थैंक यू।